बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ में हूं अनम नकवी और मैं हूं जहांगीर यूसुफ। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 6 सितंबर काबिल फ़ख्र दिन, नाकाबिल फरामोश दास्ताने फौज के गाजियों और शहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को मकार दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर जाहिरियत की। पाक फौज और शहरियों ने बेजिगरी से लड़ते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। भारत आज तक जख्म चाटने पर मजबूर। यौम दिफा और शहदा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के केडर्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। 4 केडर्स ख़वातीन भी शामिल। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। पाक बहरिया के ऑफिसर, सेलर्स, शहदा की फैमिलीज भी शरीक हुई। कौम के बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर गैरिजन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल शहबाज खान की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रजा की मेजर शबीर शहीद निशान हैदर की कब्र पर हाजिरी। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद की कला गुजर सिंह में यादगार शहदा पर हाजिरी। पुलिस शहदा को सलाम पेश किया। 65 की जंग में पाक फौज और कौम दुश्मन के सामने मजबूत चट्टान की तरह डट गई। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और भी ज्यादा मजबूत होती हैं। शोहदा और उनकी फैमिलीज को कभी नहीं भूलेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की यादगार शहदा मनावा पर हाजिरी। फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में फौज के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, यौम दिफा यकीन दिलाता है कि हम नाकाबिल तस्खीर हैं। अंदरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि यौम दिफा मनाने का मकसद मुल्क के जोग्राफिया नजरिए जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे 6 सितंबर 1965 की। आपको बताएं कि 6 सितंबर 1965 दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने जानों के नजराने पेश करके वतन अजीज से वफा की। शहरी फौज पाकिस्तान के जवानों ने दुश्मन को एक नजर मुल्क की तरफ ना देखने दिया। आज भी शोदाए 65 पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा है। 6 सितंबर के हवाले से देखेंगे चीफ रिपोर्टर A1 TV मियां अब्दुल बासित की ये रिपोर्ट। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का यादगार और हौसला अफजा दिन। इस दिन को यौम दिफाए पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस दिन भारत की अफवाज ने बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर करके लाहौर और सियालकोट पर शब खून मारा। भारत की हुकूमत का ख्याल था कि इनकी अफवाज 72 घंटे के अंदर लाहौर पर कब्जा करके लाहौर जिमखाना में फतह का जश्न मनाएगी। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और गैरतमंद अवाम ने भारत के इस ख्वाब को पूरा ना होने दिया। पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद ने फौजी जवानों के साथ भारतीय फौज का डटकर मुकाबला किया और इसे BRB नहर को अबूर न करने दिया। पाक फौज की तोपों की घन गरज ने भारतीय फौजियों के औसान खता कर दिए। भारतीय जर्नैल की एक किताब के मुताबिक जब भारतीय फौज के कमांडर वाघा बॉर्डर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारतीय फौज का इंचार्ज कमांडर अपनी जलती हुई जीप छोड़कर भाग चुका था और अपनी जान बचाने के लिए खेत में छिपा हुआ था। पाकिस्तान के एक और काबिल फ़ख्र सपूत पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए और एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस शानदार कारकर्दगी से भारतीय फ़ज़ाइया की कमर टूट गई। पाक फौज के जवानों ने चोंडा से सियालकोट के महाज पर टैंकों की तारीख साज जंग लड़ी और भारतीय अफवाज को पसपा कर दिया। आज पूरी कौम 1965 के शहीदों और गाजियों को बड़े फख्र और मुसरत के साथ याद करती है। 1965 की जंग के बेमिसाल कौमी जज्बे को लोगों ने अपनी आंखों से देखा और वो इसे आज भी मोहब्बत से याद करते हैं। 6 सितंबर के मौका पर शहदा को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, जबकि मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी मुनक्किद होती है। पूरी कौम 6 सितंबर के शहदा को सलाम पेश करती है। खानपुर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन फियाज अहमद शहीद ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए दुश्मनों से मुकाबला करते हुए अपनी जान अर्ज़े वतन पर कुर्बान कर दी।
मगर मुल्की वक़ार पर समझौता नहीं किया। यौम दिफा की मुनासबत से देखते हैं कानपुर से सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। 6 जून 2009 को सवात में दहशतगर्दों से जंग के दौरान बहादुरी और दिलेरी के जौहर दिखाते हुए खानपुर के सपूत कैप्टन फयाज अहमद घुनिया जाम शहादत नोश कर गए और वतन अजीज़ पर जानिसार होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। अपने फौजी बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ माँ तक शहादत की खबर बिजली बनकर पहुंची तो इस अजीम माँ ने ज़ब्त की सारी हदों को पार करते हुए आंसुओं के समंदर को अपनी ही आंखों में रोक लिया और वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले अजीम बेटे की कुर्बानी पर सर खमे तस्लीम किया। शहीद कैप्टन फयाज की अजीम कुर्बानी को खालिद तहसीन पेश करने के लिए खानपुर के म्यूनसिपल कमेटी चौक में एक यादगार बनाई गई है और इस चौक का नाम कैप्टन फयाज शहीद चौक रखा गया है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, A1 TV न्यूज़। पाक फौज की कुर्बानियों से तारीख भरी पड़ी है। बिल्कुल इसी तरह सादकाबाद के इलाके माछी घोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अब्दुल रज़ाक सुलंगी ने 2009 में कराची में 10 मुहर्रम अल हराम की शाम को मातमी जुलूसों में घुसने वाले दहशतगर्द को पकड़कर दूर ले गए और अपनी जान की परवाह किए बगैर हज़ारों अफराद की जानें बचा ली और ख़ुद शहीद हो गए। मज़ीद अपडेट करेंगे सादिकाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुल गफ़ार महर अपनी इस रिपोर्ट में। माछीगोट के नौजवान अब्दुल रज़ाक सुलंगी 1978 में चन्नू खान सुलंगी के यहाँ पैदा हुए। इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूल बस्ती अब्दुल गफूर से और मैट्रिक की तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल सादिकाबाद से हासिल की। उस वक्त पाकिस्तान भारत के दरमियान कारगिल जंग जारी थी। अब्दुल रज़ाक सुलंगी को भी पाक फौज में जाने का बहुत शौक था। बिल आखिर रेंजर में शामिल हो गए। 10 मुहर्रम हराम 28 दिसंबर 2009 की शाम MA जनाह रोड पर नज़द लाइट हाउस कराची में मातमी जलूस जा रहा था जिसमें हज़ारों अफराद शरीक थे। इसी दौरान एक दहशतगर्द ने मातमी जलूस में घुसने की कोशिश की तो आपने जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर दहशतगर्द को दबोच लिया, जबकि दहशतगर्द ने आपको बम दिखाकर डराया और आपने हिम्मत और जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए बगैर घबराए हुए मातमी जलूस से दूर उस दहशतगर्द को घसीट गए और दहशतगर्द ने खुद कुछ धमाका कर दिया जिससे आपने जाम शहादत नोश करके हज़ारों अफराद की जान बचा ली। जब आपकी शहादत की इत्तला घर वालों को मिली तो उनका क्या कहना था, आइए उनसे जानते हैं। वालिदैन जो थे जवान के, वो बहुत ही खुशी से सरशार थे और उनका कहना था कि अगर हमारे और बेटे भी इस फर्ज में कुर्बान हुए तो हम ये कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। आपकी बहादुरी और हिम्मत पर आपको फौजी इदादात के साथ माछीगोट में न सिर्फ सुपर्द खाक किया गया बल्कि आपको तमगा शुजात से भी नवाजा गया। अब्दुल गफ़ार महर, A1 TV, सादिकाबाद। 6 सितंबर दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। 1965 और 71 की जंग में शहीद होने वाले कौम के हीरोज़ की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं दीपालपुर से हम अपने नुमाइंदे शाहिद सईद वटू से। शाहिद बताइएगा क्या अपडेट्स इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, आज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से दीपालपुर के इलाका हवेली लखा चौक शहीदां शोधा कब्रिस्तान के हाथे में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें पाक भारत 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले गाजियों समेत मकामी सियासतदानों और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई और अर्ज़े वतन के दिफा की खातर जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने और अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद, अपडेट कर रहे थे। हुकूमत सियासतदानों और अफसरान से नाला शहरी खुद मैदान में आ गए और भावल नगर के नवाही गांव के लोग हिम्मत मर्दा मदद खुदा की अमली तस्वीर बनते हुए शहरों से गांव जाने वाली सड़क की तामीर का काम अपनी मदद आपके तहत शुरू कर दिया है। मजीद जान लेते हैं भावल नगर से हमारे नुमाइंदे इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। भावल नगर का इलाका मारवाली गांव जो 150 साल पुराना इलाका है और शहर से गांव तक जाने वाली सड़क 1985 में तमीर की गई थी। जब से अब तक ना उसकी मरम्मत हुई ना ही दोबारा से तमीर की। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर भावनगर, पंजाब हुकूमत सूबाई मिनिस्टर उशरजात कमेटी मियाँ शौकत अली लालेगा, सिटीजन पोर्टल समेत तमाम कोशिशें की। सड़क की तमीर न लगने के बावजूद भी सड़क की तमीर के लिए फंड ना जारी किया गया। हुकूमत और सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी से मायूस नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा करना शुरू किया और 13.8 किलोमीटर तोले सड़क जिसके मंसूब 65,000 से जायद
आबादी इज्जत का शिकार है। तमीर के लिए पहली मरहला में 1 किलोमीटर सड़क का काम शुरू कर दिया, जिसका तमीर के लिए 22 लाख रुपए की रकम भी अपनी मदद आपके तहत जमा कर ली। जिस हुकूमत फंड की मौजूदगी के बावजूद भी सड़क की तमीर नजी तौर पर करवाने और मौजूदा साबका और हुकूमत ज़िला इंतजामिया मायूस गिन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जी खबरों से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।